अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, पबजी जो गेम है, मोबाइल गेम है, इस पर पाबंदी का हमने सुना था, इस पर हमने बैन का सुना था जो कि हुकूमत ने लगाया, लेकिन अब पबजी को बाकायदा हराम करार दिया गया है। पबजी खेलना नाजायज़ करार दिया गया है। ये एक बड़ी ही मुख्तलिफ खबर है कि एक गेम, एक वीडियो गेम जो मोबाइल फ़ोन पर खेली जाती है, वो हराम या नाजायज़ कैसे हो सकती है, खिलाफ शरीयत, खिलाफ दीन और इस्लाम किस तरह से हो सकती है। आज की वीडियो में मेरे सामने इस वक्त ये आप देख सकते हैं वो फतावा मौजूद हैं, वो फतवे मौजूद हैं जो मैं आपको सामने रख के आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि एग्जैक्टली किस बुनियाद पर उलमाए कराम ने, सब ने नहीं लेकिन ये एक ख़ास इदारा है, एक ख़ास मदरसा है, उनके उलमाए कराम ने किस तरह से और किन वजूहात की बिना पर इस गेम को हराम या नाजायज़ करार दिया है। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि ऐसी अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दोस्तों, ये जामे उलूम अल इस्लामिया का फतवा है। फतवा किस तरह से है दोस्तों? होता यह है, देखिए अक्सर जो फतवे दिए जाते हैं वो इस तरह दिए जाते हैं कि कोई शख्स किसी मुफ्ती के पास कोई सवाल लेकर जाता है, कोई मामला लेकर जाता है, उस मामले या सवाल पर मुफ्ती कराम जो है वो अपना फतवा जारी करते हैं अपने जजमेंट और अपने इल्म की बुनियाद पर, तो वो फतवा कहलाएगा। अब इसी तरह से दोस्तों, मुहतरम जनाब मुफ्ती साहब जामे उलूम इस्लामिया बनोरी टाउन कराची की खिदमत में एक शख्स ने 5 अगस्त 2020 को एक सवाल रखा। वो सवाल क्या था मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या फरमाते हैं उलमाए कराम इस मसले के बारे में कि एक शख्स मुसलमान है और वो तफरीहन एक गेम खेलता है मोबाइल पर जिसमें बाज़ मरतबा बुतों के सामने झुकना पड़ता है ताकत हासिल करने के लिए। अब ना तो ये शख्स का ये अकीदा है, ना ही इसके वहमो गुमान में यह बात है कि इस बुत से ताकत या कुछ हासिल होगी, वो सिर्फ तफरीहन गेम खेलते हुए ऐसा कर रहा है। तो क्या ऐसा करने से वो काफिर या मुशरिक हो जाएगा और क्या इसका निकाह भी टूट जाएगा? अब ये सवाल पूछा एक शख्स है मोहम्मद आदिल, उनका उन्होंने अपना नीचे ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। ये सवाल जो है इसका प्रिंट इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रहा है। अब जिसका जवाब आया दोस्तों वो क्या था वो मैं आपके सामने रख देता हूं। हाँ जी, कहा गया जनाब के इस सूरत में गेम खेलने वाले शख्स का गेम में मौजूद अपने खिलाड़ी को पावर हासिल करने के लिए बुतों के सामने झुकना या झुकाना इसका अपना फेल है और गेम में नजर आने वाला खिलाड़ी इस गेम खेलने वाले का अक्कास और तर्जुमान है। यानी वो जो आपका गेम तो नहीं खेल रहा होता ना, लेकिन जो अंदर कैरेक्टर होता है गेम के वो मेरा तर्जुमान होता है, वो मेरा अक्कास होता है, ये कहा यहां पर कह रहे हैं। लिहाजा ये गेम खेलना नाजायज और हराम है और पबजी गेम में बुतों के सामने झुककर पावर हासिल करना दर हकीकत बुतों से मदद हासिल करना है, जिससे इस शिरकिया अकीदे की तक़वियत पैदा करना होता है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह वाकई इन बेजान बुतों में ऐसी ताकतें होती हैं और ये शिर्क है और अमदन इसका करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ऐसे शख्स पर तजदीद ईमान यानी दोबारा वो कलमा पढ़े और इस्लाम में दाखिल हो और शादीशुदा होने की सूरत में तजदीद निकाह भी करना ज़रूरी है, यानी निकाह भी टूट जाता है, निकाह भी दोबारा करना पड़ेगा, बीवी के करीब नहीं जा सकते। फुकहाए कराम ने लिखा है कि कुफर पर रजामंदी का इजहार भी कुफर है, यानी अगर आप राजी हो जाते हैं इस बात पे कि यार ये गलत है लेकिन मैं फिर भी खेल रहा हूं, तो फिर आप कुफर के दायरे में चले जाएंगे। उसके बाद उसमें कुछ अरबी में लिखा है, वो प्रिंट में सही तरह पढ़ भी नहीं पा रहा, अलबत्ता नीचे स्टैम्प्स हैं उसकी सारी, और ये मोहम्मद इब्राहिम माविया साहब हैं जिन्होंने ये फतवा जारी किया है, जामे उलूम अल इस्लामिया बनोरी टाउन, उन्होंने भी नीचे तारीख उसकी दी है। लेकिन जनाब ये अब मुद्दा है इस वक्त। अब पबजी मैंने इतनी खेली नहीं है, जो खेलते हैं वो शायद ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। किसी मकाम पर आके कोई बुत होता है जी, उससे आपको पावर लेनी होती है ताकि आप अगली जो है वो फाइट कर सके, वो जो गन्स के साथ फाइट करनी होती है वो मजीद कर सके। अब वो उस सवाल के जवाब में दारुल उलूम बनोरिया ने ये फतवा जारी किया कि जनाब चूंकि आप बुत के सामने झुक रहे हो तो ये हराम है, आप पबजी गेम इट्सेल्फ जो है वो हराम करार दे दी गई। अब खबर ये आई है दोस्तों कि पबजी ने वो जो एक खास मोड था
जिसमें बुत के सामने झुकना पड़ता था पावर हासिल करने के लिए, वो मोड खत्म कर दिया। तो आज मैं टेलीविजन पर एक मुफ्ती साहब है, मैं ख्याल मुफ्ती जुबैर साहब कुछ के, हाँ मुफ्ती जुबैर साहब ही थे, मैं उनको सुन रहा था। तो उन्होंने कहा ऐसी सूरत में ये जो फतवा है ये फिर मनसूख ठहरेगा, मतलब इस फिर फतवे को हम जो है वो इस यहाँ पर इस तरह से कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये फतवा था ऐसी सूरत में। अगर देखा जाए तो जो सवाल पूछा गया उसकी जवाब में फतवा आया ना, तो जवाब सवाल ये था कि जी बुत के सामने झुकना पड़ता है, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नाजायज है। बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए बुत के सामने झुकना तो शिर्क है, नाजायज का काम है, ये हराम फेल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब चूंकि इस पर जो है वो पबजी वालों ने ये मोड खत्म कर दिया है, ये हिस्सा खत्म कर दिया है, तो उन मुफ्ती साहब का, मुफ्ती जुबैर साहब का ये कहना था कि नहीं अब इसमें कोई ऐसी नाजायज बात नहीं रह गई। हाँ अलबत्ता एक वीडियो गेम है, उसके अपने फायदे नुकसान हो सकते हैं, वो एक अलहदा बहस होगी, लेकिन चूंकि उसमें बुत के सामने झुकना अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो मोड ही नहीं है, लिहाजा अब इस पर मेरे ख्याल मजीद प्रॉपर शायद इस पर फतवा आए, या इस पर अगर किसी ने इस तरह से दोबारा सवाल किया कि देखिए मुफ्ती साहब अब तो वो मोड खत्म हो गया, तो अब क्या हमारे लिए क्या हुक्म है, तो शायद वो इस पर एक मुख्तलिफ राय देंगे। मेरा कयास है, हो सकता है यही राय कायम रहे। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि अब मैं इस पर कुछ मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या सिलसिला है, ये किस तरह से है। मैं अभी टीवी प्रोग्राम एक देख रहा था, उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उस बंदे ने मिसलीड किया है उलमा हजरात को, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इस गेम के अंदर। गेम आखिर गेम होती है। मुझे नहीं पता इस पर आप लोगों की क्या राय है। एक वीडियो गेम है, उस पर एक शख्स जो है वो ऐसा फेल हो रहा है, अब वो कसदन नहीं हो रहा। देखिए इस तरह से आप यूँ देखें, इसको हम यूँ लेते हैं, यूट्यूब जो है, अब आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप तिलावत भी सुनते होंगे यूट्यूब के ऊपर, ऐसे ही है जी। आप इसी यूट्यूब के ऊपर मौलाना तारिक जमील साहब का बयान, अल्लामा साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब का बयान भी सुनते होंगे। आप हरम काबा की आज़ान भी सुनते होंगे, वहाँ की तिलावत भी इसी यूट्यूब पे सुनते हैं आप। लेकिन क्या इसी यूट्यूब के ऊपर आधी नंगी मॉडल्स नहीं होती हैं? क्या इसी यूट्यूब के ऊपर एक तरह से सेमी पॉर्न नहीं होती है? इसके ऊपर इसी यूट्यूब के ऊपर गे मटेरियल नहीं होता? मतलब हर किस्म की फाशी इसी यूट्यूब पे होती है, मगर उसके साथ साथ आयतें भी होती हैं, कुरान की तिलावत भी होती है, इस्लामी प्रोग्राम भी, सब कुछ साथ होता है। तो अब अगर देखा जाए उस कंटेंट को तो फिर यूट्यूब हराम ठहरता है, लेकिन अगर देखा जाए इस कंटेंट को तो फिर यूट्यूब जो है, इस तरह से ये जो कहा जा रहा है कि जो बैन करने का कल्चर है वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं दोस्तों, ट्विटर पर अगर आपने, पाकिस्तान में देखिए पॉर्न जो है वो बैन है, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन ऐसा होना ना कल को आप सब शुरू हो जाएं सर्च करना, ट्विटर पे आपको हर किस्म की पॉर्न मिल सकती है। ट्विटर की सर्च बार में जाके आप कुछ भी सर्च करें, बड़े से बड़ी पॉर्न साइट सर्च करें, आपको पॉर्न मिल जाएगी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ट्विटर को बैन क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ट्विटर पर वज़ीर आज़म से लेके आपके दुनिया का हर शख्स, हर प्रोफेशनल ट्विटर पे मौजूद है। तो कहने का मकसद यहां पर यह है कि एक चीज है उसकी अच्छी एस्पेक्ट्स भी हैं, उसके बुरे एस्पेक्ट्स भी हैं। एक चीज अच्छे काम के लिए इस्तेमाल भी हो रही है, बुरे काम के लिए इस्तेमाल भी हो रही है। उसके अच्छे काम के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, ना कि उसको बैन कर देना। वरना इस तरह तो हर चीज बैन कर दें आप, क्योंकि हर चीज अच्छे काम के लिए इस्तेमाल तो हो रही है, मगर बुरे काम के लिए उससे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। मैं चाहूंगा इस वीडियो पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।